ओमकार सभी मंत्रों का राजा है। गणपति विघ्न विनाशक, सरस्वती बुद्धि की देवी, हनुमान जी बल और शक्ति प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान, और गुरुदेव सर्व कलाओं में सर्वांगी विकास के लिए वह आशीर्वाद, वह योग्यता, वह बुद्धि और वह ज्ञान प्रदान करने वाले। इसलिए हम इनकी वंदना करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत्य चित्त और आनंद जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के जो आधार हैं, तीनों तापों को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को, श्री कृष्ण को जो कर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, आनंदित करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। न में इति नमः, जो मेरा नहीं है उन्हीं का था, उन्हीं का है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, जिसको हम लोग मैं और मेरा मानते हैं, वह भी उस परमात्मा का दिया हुआ है। तो नमः मतलब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। वंदन करते हैं दोनों हाथ जोड़ के, समझ लो कि यह वंदन बंधन को काटता है। यह वंदन मन के बंधनों से, इंद्रियों के बंधनों से, बुद्धि की बंधनों से, जगत के बंधनों से हमें छुड़ा देता है। इसलिए वंदन करो, गुरु का वंदन करो, ईश्वर का वंदन करो। एक हाथ में 5 उंगलियां, दूसरे हाथ में 5, दोनों मिलाकर 10, और फिर मस्तक झुकाते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 कर्मेंद्रियां, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये मिल गई, हो गया वंदन। लेकिन सिर भी झुका दिया, अर्थात मन भी उसमें मिल गया। तो ये 11 चीज़ें अब हमारे इच्छा अनुसार नहीं, अब हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये आपकी उपासना हम करते करते इनको आपके हवाले कर रहे हैं। आपका ज्ञान और आपकी कृपा से इनका कार्य चले, तो इन सभी का सदुपयोग हो जाए। ये गोरखपुर गोरखनाथ जी के नाम से बसा हुआ शहर है। तो गोरखनाथ जी का हम वह सूत्र, गोरखनाथ जी का वह ज्ञान भी हम आज इस सत्संग में चिंतन करेंगे कि गोरखनाथ जी किस विलक्षण अनुभव को प्राप्त किए हुए महापुरुष थे। संत गोरखनाथ जी कहते हैं, जोगी गोरख कहते हैं, सिद्ध गोरख कहते हैं, अजपा जपे, अजपा जपे सुनि मन धरे, 5 इंद्रिय निग्रह करे। अजपा जपे सुनि मन धरे, 5 इंद्रिय निग्रह करे। ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। कि उस अजपा का जाप करते करते
गुरु द्वारा जो मंत्र मिलता है, बच्चों को सरस्वती मंत्र मिलता है और वो जप करते हैं तो धीरे धीरे उनकी योग्यता, उनकी बुद्धि, उनकी ज्ञान शक्ति, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा का विकास होता है। और जो नापास हो रहे थे वो विद्यार्थी भी सरस्वती मंत्र का जप करते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न में पास होते हैं। तो वे गुरुदेव अजपा मंत्र देते हैं कि श्वास श्वास में, एक होता है माला से जप, एक होता है कर से, माला से मतलब कर से, एक होता है मन से, एक होता है होठों से। लेकिन वह अजपा जाप तो मन बुद्धि से रहित भी श्वास श्वास में चलता रहता है। तो अजपा जपे सुनी मन धरे, अपने मन में उस गुरु के मंत्र को धारण करे। तो धीरे धीरे जितना धारण करते जाएंगे, मन ही मन में उस भगवान का जितना चिंतन होता जाएगा, तो जैसे धोबी कपड़े को रंग लेता है वैसे ही गुरु का ज्ञान और गुरु का मंत्र हमारे जीवन को रंग देता है, हमारे मन को रंग देता है। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनरी हमारी रंग डारी। कबीर कहते हैं कि मेरा साहेब, मेरा परमात्मा वो रंगरेज है, वो चुनरी मेरी रंग देता है कि धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। कितना ही धो लेकिन वो जो रंग है वो छूटता नहीं है। ज्यों दिन बीतते हैं त्यों वो रंग और तेज होता है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनर हमारी रंग डारी। धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनर हमारी रंग डारी। तो गोरखनाथ कहते हैं अजपा जपे सुनी मन धरे, अपने मन में उस गुरु के मंत्र को, उस गुरु के ध्यान को, उस गुरु के जप को धारण करने वाला शिष्य जो पांचों इंद्रियों का निग्रह करता है। पतंजलि भी अपने योग दर्शन के पहले सूत्र में कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधः, कि अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहिए। जिसका मन एकाग्र नहीं है, बहिर्मुख है, उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचार, तरह तरह की योजनाएं, वो शांत बैठ नहीं सकता, उसका मन चंचल। लेकिन जो ध्यान करता है, सद्गुरु का संग, सद्गुरु का मंत्र, सद्गुरु का उपदेश अपने जीवन में धारण करता है, तो उसकी इंद्रियां वश में हो जाती है। ब्रह्म अग्नि में होमे काया, ये यज्ञ में तो हवन सामग्री डालते हैं, और स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। इदम इग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, इदम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः। तो एक यज्ञ हो रहा था, उसमें परिवार के सब लोग बैठे थे। शांति यज्ञ, पुष्टि यज्ञ, आयुष्य आरोग्य को बढ़िया करने वाला यज्ञ। एक होता है पुत्रेष्टि यज्ञ, एक होता है विश्व शांति यज्ञ, राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। इस प्रकार के बहुत सारे यज्ञों का विवरण अपने शास्त्रों में आया है। तो एक यज्ञ हो रहा था, उसमें सब लोगों ने यज्ञ कर लिया। तो बच्चे ने बोला कि पापा मैं भी यज्ञ में बैठूंगा। बोले अच्छा आओ बैठो। तो वो यज्ञ का पूर्णाहुति हो रही थी, तो एक लड्डू ब्राह्मण देव ने दिया। बोले ये लड्डू लो पकड़ो, और अब मैं मंत्र बोलता हूँ और बोलता हूँ स्वाहा, तो इस यज्ञ में डाल देना और बोल देना स्वाहा।
ब्राह्मण देव ने मंत्र बोला, बोले बोलो अंदर डालो और बोलो स्वाहा। वो लड़के ने वो लड्डू डाला मुंह में और बोला आहा। बोले बेटा, बोले वो तो यज्ञ में मैंने तो सुना है गुरुदेव के मुख से कि एक अग्नि तो ये बाहर वाली होती है, लेकिन हमारे पेट में भी एक अग्नि है जो हम भोजन करते हैं तो पचाती है। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, की सबके अंतःकरण में मैं रहता हूँ। और जो लोग भोजन करते हैं उस भोजन को जठराग्नि के द्वारा मैं पचाता हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान का कोई चमत्कार दिखाओ। मैं कहता हूँ कि ये कोई छोटा मोटा चमत्कार है कि गाय हरा हरा घास खाती है या सूखा पीला घास खाती है और देखो कि सफ़ेद सफ़ेद दूध बनाती है। ये कैसा चमत्कार है? हमारे आपके शरीर के अंदर पेट में अग्नि रहती है, शरीर के अंदर रहती है, फिर भी शरीर को जलाती नहीं है। ये भगवान का कैसा चमत्कार है? समुद्र के अंदर बड़वा नल रहता है लेकिन पानी से नहीं बुझता है। ये भगवान का कैसा चमत्कार है? आप लोग जन्मदिन तो मनाते होंगे और उसमें वो फुग्गे होते हैं, फुग्गे हवा भरने वाले होते हैं ना, फुग्गे, बलून, गुब्बारे, वो गुब्बारे फुला के बांधते। और होली होती है तो भी गुब्बारों को पानी भर के एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। उन गुब्बारों के अंदर एक छोटा सा भी सुराख हो जाए तो अंदर की हवा हो या पानी वो निकलने लगता है। लेकिन ये भगवान का शरीर रूपी गुब्बारा देखो कि इसके अंदर 9 सुराख हैं, फिर भी हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। ये भी भगवान का कोई छोटा मोटा थोड़ी चमत्कार है, ये भी बड़ा चमत्कार है। तो ये गुरु के ज्ञान द्वारा जब इस जीव को ब्रह्म का बोध हो जाता है तो ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। कि जो अजपा का जाप करता है, इस ब्रह्म रंध्र में मन को लीन करता है, 5 इंद्रियों को वश में रखता है और ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने भौतिक अस्तित्व की आहुति देता है, कहते हैं कि महादेव भी उसके चरणों की वंदना करते हैं। तो अब इस महीने में आ रही है होली, 28 फरवरी को। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, निंदा, द्वेष और वैर का भाव है, होली आए तो एक दूसरे को रंग छांटो। वो भी रंग कैसे हों? केमिकल से बने हुए रंग ना हो, सात्विक रंग हो। जैसे वो पीले पीले फूल होते हैं उनका रंग हो गया, गुलाब का रंग हो गया, या तो फिर केसूड़ा का रंग हो गया, या तो फिर वो गाजर का रस निकाल के उसका कलर हो गया। तो ये नेचुरल फूड कलर। हरा रंग बनाना हो तो सब्जी पालक आदि का बना लिया, और लाल रंग बनाना हो तो बीट आदि का बना लिया, पीला रंग बनाना हो तो इसका फूलों का बना लिया। इस प्रकार केमिकल वाले रंगों से बचना चाहिए। तो ये होली जो है पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर प्रेम और सद्भाव प्रकट करने का सुंदर अवसर है। दुर्गुण और कुसंस्कारों की आहुति देने का ये विलक्षण यज्ञ है और अपने अंतर में छुपे हुए प्रभुत्व को, आनंद को, भक्ति को, सरलता को, सहजता को, निरअहंकारिता को उभारने का ये सुंदर उत्सव है। ये होली का उत्सव बहुत प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं हम लोग। भगवान शिव जी ने इसी दिन काम का दहन किया था और होली का जिसको वरदान था न जलने का, ये भी प्रहलाद को लेकर अग्नि को
की ज्वालाओं के बीच बैठी। वो होलिका जल गई और भक्ति संपन्न प्रहलाद अमरता के गीत गुंजाने में सफल हुए। यानी निर्दोष भक्ति के बल से वे धधकती आग में भी सुरक्षित रहे। जिसने ठीक से आनंद को प्राप्त कर लिया, आह्लाद को प्राप्त कर लिया, वह प्रहलाद की याद में होली का पर्व धामधूम के साथ मनाया जाता है। वह छोटा सा बच्चा जिसने भक्ति की शक्ति के द्वारा मुसीबतों के सिर पर पैर रखा और विजयी हुआ, उसका नाम है प्रहलाद। है तो बालक, लेकिन भक्ति की शक्ति उसके पास है, भगवान का नाम उसके पास है। तो ये होली का उत्सव ये खबर देता है कि तामसी व्यक्ति के पास कितना भी बल हो, कितना भी सामर्थ्य हो, लेकिन सज्जनों को डरना नहीं चाहिए। और सज्जन भले नन्हे मुन्ने दिखते हों, छोटे बच्चे दिखते हों, लेकिन वे भी बड़े में बड़े ईश्वर का आश्रय लेकर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही हैं, वीर हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे ही इस देश की तकदीर हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो जो माता पिता अपने बच्चों को टोकते हैं कि ऐसा मत कर, यूं मत कर, डांट डपट देके जबरदस्ती से उनको भय दिखाते हैं, तो बच्चे भी फिर मनोरोगी बन जाते हैं। उनको सहज बनने देना चाहिए, उनको युक्ति से समझाना चाहिए और ज़्यादा डर दिखाकर उनके मनोवृत्ति को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। विघ्न बाधा हमें दबोच सके, ये उसमें दम नहीं हमें दबा सके। यह जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमारे भीतर खूब शक्ति छुपी हुई है, ये विश्वास रखना चाहिए। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। इसलिए कभी अपने को कायर, दीन, हीन, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने को भगवान का सनातन अंश समझना चाहिए कि हम भगवान के भगवान हमारे हैं, तो भगवान का बल हमारे भीतर छुपा है, भगवान की शक्ति हमारे भीतर छुपी है। तो हम क्यों डरेंगे, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। लेकिन डरना ये कायरों का काम है, बहादुरों का नहीं। कि भगवान का नाम मधुर से मधुर है, पावन से पावन है और मंगल से मंगलमय है। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं कि कब निकल जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार से चले गए कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। बड़े में बड़ा ज्योतिषी, बड़े में बड़ा डॉक्टर नहीं कह सकता कि कब ये श्वास निकल जाएगा। कोई वैदराज हकीम नहीं कह सकता कि अंदर श्वास गया और जाने के बाद बाहर आएगा कि नहीं, कौन जानता है। और बाहर आया तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी कौन जानता है। आँखों की पलकें गिरती है, न जाने कितने हजार कितने लाख बार ये पलकें गिर चुकी, उठ चुकी, लेकिन पलक उठने के बाद गिरने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और गिरने के बाद उठने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। काल का झपटा लग जाए और सदा के लिए आंखें बंद हो जाए और प्राण पखेरु उड़ जाए, उससे पहले धन भागी है वो जो सत्संग में आकर भगवान का नाम लेता है और सत्संग के द्वारा अपना बेड़ा पार करता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा चलते चलते। पैदा होते हैं तो मुट्ठियाँ बंद होती है और जब मर जाते हैं
तो मुट्ठियाँ खुली हुई रह जाती है कि जो हमने इकट्ठा किया वो सारा का सारा यहीं छोड़कर जा रहे हैं।